हेलो स्टूडेंट्स। क्वेश्चंस। अगर हम क्वेश्चन से बचते हैं तो हम साइंस के अच्छे विद्यार्थी नहीं हैं। अगर आप ये दावा करते हो आपको सारी चीज़ें अच्छे से आ गई हैं, आप पढ़ाई कर रहे हो और आप अपने को रियलिटी चेक देना चाहते हो, तो जनाब आप निरंतर क्वेश्चंस का सामना करते रहिए, क्योंकि ये हमें तराशते हैं। हमारे माइंड को ये हर समय चैलेंज देकर उसे बेहतर बनाते हैं। क्वेश्चन आपसे सही हो चाहे ना हो, आपको हमेशा इम्प्रूवमेंट की तरफ ले जाएगा, क्योंकि आप उसके सबक को एक्सपीरियंस और फीलिंग के रूप में याद रखेंगे। इसके लिए हमने डीपीपी सेशंस की सीरीज़ बनाई है, जिसमें आज हमने मॉल कॉन्सेप्ट के 4 फेवरेट टॉपिक्स लिए हैं, जो मोस्ट पॉपुलर टॉपिक हैं, जिसमें स्टूडेंट सबसे ज़्यादा दिक्कतें महसूस कर सकते हैं। सो यू कैन एंजॉय दीज क्वेश्चंस। इसमें तरीका ये होगा, यू हैव टू पार्टिसिपेट विद मी इन दिस वीडियो। आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लेना, मैं भी अभी आपके सामने रीड करूँगा, फिर आप इनको अपने लेवल पे ट्राई करना वीडियो पॉज करके। फिर अगर ना हो तो नेक्स्ट राउंड में आई विल शेयर द हिंट। आप वीडियो ऑन कर दीजिएगा, फिर आपको हिंट्स मिल जाएंगे और फिर इस हिंट के बाद आप फिर ट्राई करना। इस तरह से हम सॉल्यूशन तक पहुंचेंगे। तो सवाल हमेशा हमें बहुत कुछ सिखा सकता है अगर हम उसे फेज वाइज मैनर में अटेम्प्ट करें। तो क्वेश्चन इज अ वेरी ब्यूटीफुल इंस्ट्रूमेंट ऑफ चेंज। क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले की स्थिति, क्वेश्चन अटेम्प्ट करते टाइम हमारी सिचुएशन और क्वेश्चन हो जाने के बाद हमारी स्थिति में बहुत तेज़ी से चेंज आता है। छोटे बच्चे सबसे ज़्यादा इसलिए सीख पाते हैं क्योंकि वो हमेशा चैलेंजेस का ही सामना कर रहे होते हैं, इसलिए उनकी क्रिएटिव एबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। तो अगर हमारे अंदर क्वेश्चंस करने की क्षमता है तो हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो आइए 4 क्वेश्चंस पढ़ता हूँ मैं। पहला सवाल काफ़ी पॉपुलर होता है, जिसमें पूछा गया है अमोनियम सल्फेट एक नमक है, उसमें टोटल हाइड्रोजन का वजन है 32 ग्राम्स। तो प्रश्न पूछ रहा है कि इसके अंदर जो अमोनियम सल्फेट है उसके मोल्स कितने होंगे। दूसरा सवाल है कि एक वाटर का सैंपल है जिसका मास 9 ग्राम है, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी इसमें काउंट कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन फेवरेट आइसोटोप्स पर बेस्ड है। 2 आइसोटोप्स हैं, एक का एटॉमिक मास 10 है, एक का 11 है और एवरेज है 10.8। तो क्वेश्चन पूछना चाहता है जो हैवी आइसोटोप है उसका मास परसेंट कितना है। और चौथा सवाल है सल्फर के 2 मॉलिक्यूल्स हैं S6 और S8, अगर दोनों के मासेस ऑफ सैंपल सेम लिए जाएं तो उसमें सल्फर एटम का क्या रेशियो रहेगा। तो आप इसे खुद अपने लेवल पे ट्राई कीजिए, फिर मैं आपके सामने हिंट रिलीज करता हूँ। सो लेट मी गो फॉर द हिंट फॉर द फर्स्ट वन। तो पहले सवाल का हिंट ये है कि अमोनियम सल्फेट के फॉर्मूले को ध्यान से देखो। आप इसको ऐसे ओपन करके लिख लो, ज़्यादा आसान लगेगा बच्चों। N2H8SO4। ऐसा लिखने का सबसे बड़ा फ़ायदा, इसमें हर एटम को आप इकट्ठा करके लिख सकते हो ताकि वो इधर उधर डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो वो फिर भी काउंट हो जाए। अब इसको ध्यान से देखिए, इसके 1 मोल में टोटल हाउ मेनी एटम्स आर देयर, वी कैन से 8 मोल H हैं, यानी हमें 1 मोल अमोनियम सल्फेट में H एटम्स की काउंटिंग पता चल गई है। अब इस हिंट के बाद हम ट्राई कर सकते हैं। अब आइए सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन ने कहा कितने मोल, तो मान लीजिए ये X मोल है, अमोनियम सल्फेट इसमें X मोल है, तो तुरंत हम उससे पहुंचे X मोल के अंदर हाइड्रोजन कितने हुए 8 × X, और हाइड्रोजन की काउंटिंग हम 32 ग्राम से करेंगे, विच इज इक्वल टू 32 डिवाइड बाय ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन विच इज 32, तो विच इज़ 1, तो इससे आ जाएगा 32 मोल्स। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल रही है 4, यानी जो चीज़ आपने मानी थी वो आपको आंसर में मिल गई 4। तो आप क्लियरली ऑप्शन पहचान सकते हो, दिस इज द आंसर। अब इसका रिवर्स तरीका देखिए, जिसे यूनिटरी मेथड कहते हैं। हम ये कहेंगे 8 मोल हाइड्रोजन is present in 1 mole salt। अब 8 मोल हाइड्रोजन को आप 8 ग्राम भी लिख सकते हो, तो यू कैन से 8 ग्राम हाइड्रोजन इज प्रेजेंट इन 1 मोल सॉल्ट। अब यूनिटरी मेथड यानी पहले यूनिट में जाएंगे, यानी 1 में, सो वील गेट 1 ग्राम हाइड्रोजन इज प्रेजेंट इन 1/8 मोल सॉल्ट। और हमें कहाँ जाना है 32, तो फाइनली आई राइट 32 ग्राम हाइड्रोजन इज प्रेजेंट इन 4, 1/8 × 32 हो जाएगा 4 मोल सॉल्ट।
सो दिस इज द ब्यूटीफुल वे यू कैन ऑल्सो रीच द आंसर। यानी आपको अगर मोल्स कॉन्सेप्ट का फॉर्मूला भी याद नहीं है, साइंस में कई बार आपको फॉर्मूले गड़बड़ कर सकते हैं, हालांकि ये राय अच्छी नहीं है, फॉर्मूले हमेशा याद होने चाहिए, बेसिक तो याद होने चाहिए, लेकिन आप ये ब्रह्मास्त्र भी अपने साथ हमेशा रख सकते हो। यू कैन जस्ट डू योर यूनिटरी मेथड कैलकुलेशन। तो पहला प्रश्न सफल हुआ। अब आइए दूसरे प्रश्न के हिंट की ओर बढ़ते हैं। पहले वाटर मॉलिक्यूल मैं बनाऊंगा। वाटर मॉलिक्यूल का अगर बेसिक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया जाए तो इट लुक्स लाइक दिस। 2 हाइड्रोजन एटम है और 1 ऑक्सीजन। हाइड्रोजन के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ऑक्सीजन के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यानी टोटल वाटर में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 10। यानी अगर हम वाटर के मॉलिक्यूल्स की काउंटिंग कर लें तो हम उसमें 10 मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब इसका डिटेल सोल्यूशन लिया जाए। क्वेश्चन ने कहा है 9 ग्राम वाटर है। वाटर के ग्राम मॉलिकुलर मास को आप सब जानते हो 18 ग्राम पर मोल होता है। सो दिस विल इमीडिएटली गिव यू हाफ मोल वाटर, राइट। अब हमें मोल से मॉलिक्यूल में जाना होगा। इसका बहुत आसान तरीका है, यू मल्टीप्लाई विद एवोगैड्रोस नंबर, सो यू विल गेट Na/2। दिस इज द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। और हर एक वाटर में कितना इलेक्ट्रॉन है मॉलिक्यूल में? 10। So finally you can get number of electrons in water molecule is equal to 10 into Na/2, so which is clearly equal to 5Na। मैं तो इतना डिटेल में लिख रहा हूँ, लेकिन आपको यहाँ देखते समझ में आ जाएगा आंसर कितना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सॉल्यूशन की जरूरत नहीं होती, हमें बस उसे ग्रास्प करना होता है। अब थर्ड क्वेश्चन का हिंट लेंगे बच्चों। आइसोटोप्स हैं 10 और 11 एटॉमिक मास के, तो पहले मैं इनके परसेंटेजेस मान लूँगा। मान लीजिए 10 AMU वाले आइसोटोप का परसेंट है 10 - x। यहाँ मैंने 100 - x, क्योंकि मैं चाहता हूँ 11 वाले का परसेंट x माना जाए। तो 11 वाले का परसेंट है x। ये जो परसेंट है ये मास के हिसाब से नहीं माना मैंने, अभी इनकी पॉपुलेशन यानी नंबर के हिसाब से माना है। अब हम एवरेज लेना सीखेंगे। हमने एवरेज लेना सीखा है, ये होता है 10 और 11 में जो कॉमन वैल्यू है उसे पहले लिख लो, जो है 10, ठीक। तो अब इसमें कुछ भी नहीं बचा। 11 में से 10 हमने खींच लिया तो 1 बच गया ना। तो 1 कितनी बार बच गया? x बार, डिवाइडेड बाय टोटल कितने होते हैं परसेंट में? 100। तो याद कीजिए हमने पहले सेशन में सीखा है एवरेज एटॉमिक मास का तरीका। आइसोटोप्स के मासेस में से जो कॉमन वैल्यू है यानी सबसे छोटी वैल्यू को पहले बाहर कर दो। अब जो बाकी चिल्लर पार्टी बची यानी डिफरेंसेस, उनके एवरेज ले लो। तो इसमें 10 में से 10 हट गया तो 0 बचा, इसमें 1 बचा तो x इंटू करके हमने एवरेज ले लिया। यहाँ से आप ये देखेंगे x की वैल्यू आपको यहाँ 80% मिल जाएगी। लेकिन ध्यान रखिए, बहुत सावधान, आपका आंसर अभी नहीं आया। कई बार बच्चों में एक्साइटमेंट होता है, कुछ उनका आ जाता है कैलकुलेशन से जो आपको ऑप्शन में नज़र आ जाता है। अब इतना उत्साह और उमड़ रहा होता है मन में कि मेरा तो आंसर आ गया। लेकिन ध्यान से युधिष्ठिर बुद्धि लगाइए, धैर्य रखिए। हमें पूछा गया है व्हाट इज़ द मास परसेंट, नंबर परसेंट नहीं। यानी अब हमें मासेस तक जाना होगा। तो उसके लिए मैं एक छोटी सी टेबल बना लेता हूँ। हालांकि रफ वर्क में आपको बहुत जल्दी लिखना होता है, बट मुझे तो यहाँ सुंदरता से ही दिखाना होगा। तो ये पार्थ ध्यान से देखो, 10 AMU वाले का 20% आया तो कितना मास हुआ? 220 इंटू 10। और 11 AMU वाले का 80% आया तो कितना मास हुआ? 880। तो टोटल मास जोड़ लीजिए 1080। अब आप 880 का 1080 से परसेंट लेंगे तो आप जानते हैं यही आंसर दिख रहा है। कैलकुलेशन 80 के आसपास आएगी, फिर भी चेक कर लेते हैं, राइट। हमें इतना विश्वास हो जाएगा हमारी प्रैक्टिस से कि हमें आंसर मिल गया। आप इसे कैलकुलेटर से ट्राई कर सकते हैं, बट यू विल श्योरली गेट 81.48। क्वेश्चन कई बार बदमाशी करता है, इसे वो एक ऑप्शन अगर दे देता 81.52 तो बच्चों को मुश्किल होती। ऐसा सवाल एग्जामिनर अगर बना रहा है तो बच्चों की कैलकुलेशन चेक कर रहा है, लेकिन ये बच्चों केमिस्ट्री का सवाल है तो एग्जामिनर जानता है जिसको अंदाज़ा लग गया कि आंसर 80 नहीं है, 80 के पास है, वो निश्चित ही ऑप्शन सी लगा देगा। लेकिन इतनी मैच्योरिटी सवाल करने से ही आ सकती है। अब आइए लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। कितना अच्छा, इसका पहले हिंट लीजिए। S6 का भी मास और S8 का मास, दोनों के मासेस को आप x ग्राम मान लो। अब आप इनके मॉलिक्यूल्स तक पहुंच जाओ, फिर एटॉमिसिटी मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ लेट्स सी द डिटेल सॉल्यूशन। हम अगर कहें नंबर ऑफ सल्फर एटम हमें गिनने हैं तो आइए S6 में गिनते हैं। S6 में गिनने का तरीका, पहले आप S6 के मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करो तो 6 × 32, फिर आप Na से मल्टीप्लाई करो, ये हो गए मॉलिक्यूल्स।
अब आप मल्टीप्लाई कीजिए इसमें एटॉमिसिटी 6 से, तब आपको मिलेंगे नंबर ऑफ सल्फर एटम। यहाँ देखिए, पहले हमने मॉलिक्यूल्स को गिना, 8 इंटू 32 से डिवाइड किया, फिर Na से मल्टीप्लाई किया। अब एटम्स गिन रहा हूँ मैं आखिरी में, तो ये जो आखिरी में मल्टीप्लाई हो रहा है ये एटॉमिसिटी है। और अब आप देखेंगे ये दोनों सेम आने वाले हैं, दीज आर इक्वल, तो आंसर इज 1:1। अब इसका ऑल्टरनेट तरीका देखो कितना मज़ेदार है। अगर हम S6 लें और उसको S में कन्वर्ट कर दें तो हम जानते हैं मास कंजर्व रहेगा, यानी जितना ग्राम ये था उतना ही ग्राम ये भी होगा। हाँ, और यही काम S8 के साथ कीजिए, S8 को S में कन्वर्ट कीजिए। मैं बैलेंस नहीं कर रहा लेकिन मास कंजर्वेशन लगा रहा हूँ। तो अगर ये x ग्राम था तो ये भी x ग्राम होगा, यानी दोनों से मुझे बराबर सल्फर मिल गया। तो डेफिनेटली इस समय सल्फर के एटम्स भी सेम आने वाले हैं। सो एंजॉय दीज क्वेश्चंस, प्रैक्टिस देम अ लॉट एंड नोटिस ईच एंड एवरी स्टेप। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे।